गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करता है एक बार फिर से आप सभी के विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट। भाइयों, एक बार फिर से 19 अप्रैल की सबसे बड़ी खबर लेकर आए। जी हाँ भाइयों, 69,000 शिक्षक भर्ती की एक लाजवाब जवाब न कहीं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, किस अंदाज में दिया गया है। साथ ही साथ योग्यताधारियों को उनकी योग्यता ही कैसे उनको बाहर करने के करार पर लाकर खड़ी कर दी है। सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। कौन से राज्य का खुलासा, क्यों संशोधन पर संशोधन किए गए, अब 40-45% क्यों मजबूत दिख रहा है, क्यों सिंगल बेंच के आर्डर को डबल बेंच में चैलेंज किया गया और इंजाम अपना भंडा दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। तो सारी जानकारी को जानने के लिए, सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आपको करना क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दे देना। तो भाइयों, ज्यादा बातें न करते हुए सीधे लेकर चलते हैं खबर की ओर। प्लीज भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दे देना। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने ग्रुपों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए भाई, चलते हैं खबर की ओर। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथियों नमस्कार, आज बात करते हैं उन महानुभाव की जिनका 1,37,000 पदों में कोई जिक्र नहीं, फिर भी सोशल मीडिया पर ऐसे पासिंग मार्क की आड़ में अपने मुद्दे का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती से पूर्णतया बाहर हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जवाब क्या दिया, सोशल मीडिया पे चल रहे सबसे बड़े, अब मैं तो यार इस भर्ती में रहूंगा, अगर इस भर्ती नहीं हुआ तो नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में दिया कि आप तो सबसे पहले तो इस भर्ती में आपका नामो निशान नहीं था, आपको मौका अगर दिया गया तो, अगर खाने के लिए आपको बुलाया गया तो आप कहोगे हम पूरा खाएंगे, जो कि गलत है। आगे बात कर लेते हैं जो अवैध योग्यताधारी अपने आप भर्ती में शामिल समझ बैठे। अरे सरकार ने राष्ट्रपति महोदय के नियमों की, देखिए यहाँ कुछ बातें जो है गलत है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बात करते हैं जो संशोधन किए गए, संशोधन की बात करते हैं तो सबसे पहले संशोधन जो है 28 जून 2018 से समझा, जबकि बैक डेट किए गए संशोधन निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि लखनऊ बेंच के आर्डर के बाद ऐसी सरकार को क्या जरूरत पड़ गई, जब भर्ती सिंगल बेंच के आर्डर आने के बाद किया गया और 25वां संशोधन के पहले के संशोधन कोर्ट में पहले चैलेंज हो। जब सरकार के पास ट्रेन टीचर है तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उनकी योग्यता का निर्धारण तो दूर, इनकी मेरिट का निर्धारण कैसे करेंगे, ये तय नहीं हो रहा। तो उन्होंने साफ साफ यह जवाब मांगा है कि जो ये संशोधन किए गए, 25वें संशोधन किए गए, उसको सबसे पहले तो चैलेंज करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि जब सरकार के पास ट्रेंड टीचर हैं तो उन्होंने ट्रेनिंग टीचर को इसमें क्यों शामिल किया, आखिर ऐसा क्यों किया गया। यह बात निर्णय की मांगी जा रही है कि 1,37,000 में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से पद हमारा है। प्रथम वरीयता वीटीसी को, द्वितीय वरीयता कहीं ना कहीं वीर भाइयों को। यह तो हमने आपको पिछले दिन सुनाया था, दूसरी वरीयता भी आपको मिश्रा जी ने देने की बात कह गई थी। वो तो आप खुद मिश्रा जी पर कहीं ना कहीं एक इनके प्रति उत्साह जरूर आप मानिए। इसी मिश्रा जी को जो आप गलत साबित कर रहे थे, उन्हीं मिश्रा जी ने आपके लिए द्वितीय वरीयता की भी मांग कह दी थी कोर्ट में। दूसरी बात, अब कुछ भटकती आत्माएं 23वें संशोधन से मान्य अपने को समझ रही है। तो महोदय, जब आप मान्य थे तो सरकार ने 25वां संशोधन क्यों किया, लेकिन अफसोस तुम अब ट्रेंड टीचर नहीं बन पाए, क्योंकि तुम्हारी मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाएगा, आज भी सरकार के पास तुम्हारे पास जवाब नहीं है। शायद एक संशोधन की और जरूरत है, 26वें संशोधन और करा लो। तो यहाँ जिस प्रकार से संशोधन पर संशोधन किए जा रहे थे, उसी पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक बातें उठा दी कि आप लोगों को जरूरत है एक संशोधन और की। आपने तमाम प्रकार से, जब से भर्ती शुरू हुई है, आपने तमाम प्रकार से संशोधन पर संशोधन किए, तो एक संशोधन और कर लीजिए, वो भी 26वां संशोधन। आगे है, यह भर्ती ट्रेन टीचर की है, ना कि ट्रेनिंग टीचर
ट्रेनिंग नहीं, कोर्ट गए हो, जानते हैं कि किस तरह से बीएड वाले जो है सुस्त है। हर सुनवाई के बाद एजी महोदय के पास दौड़ते चले जाते थे, हम तुम्हारे बाहर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बस ट्रेंड टीचर और ट्रेनिंग टीचर में फर्क है और ये ऑर्डर में भी आएगा। बस पहले ट्रेंड लोगों को नौकरी दी जाए, प्रथम वरीयता देखिए, इसके बाद जो बची सीट है उसमें ट्रेनिंग टीचर को सेकंड वरीयता पर नौकरी दी जाए। तो यहां देखिए उन्होंने भी यह साफ साफ कह दिया कि हम आपको इस भर्ती से बाहर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इस भर्ती में जो है पहले ट्रेंड लोगों को नौकरी दी जाए, अर्थात प्रथम वरीयता को नौकरी दी जाए, इसके बाद आप इस भर्ती के लिए द्वितीय वरीयता हो, इसके बाद आप लोगों को जो है नौकरी मिले जब सीट बचेगी। हमारे भरने के बाद जो सीट बचेंगी वो आपके लिए रहेगी। बस हमारा हक चाहिए और हमारा हक हमें चाहिए और हमारा हक हमें मिलेगा भी। हमने सिंगल बेंच में अपनी पूरी हक की लड़ाई लड़ी, जिसमें हमें सिंगल बेंच में भी जो है हमारे हक की लड़ाई हमें मिली थी। डबल बेंच में आप लोगों ने चैलेंज किया, डबल बेंच की सुनवाई भी कंप्लीट हो गई है, बस ऑर्डर आने का इंतजार है। आगे उनके द्वारा क्या कहा गया है भाइयों, वीडियो में काफी ज्यादा अभी दिलचस्प चीजें बाकी है जो आगे आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। अंत में मैं उन भाइयों को बोलना चाहूंगा, इतना ही कहूंगा, तुम्हारे जिनका आका है वो खुद चाहते हैं सेकंड वरीयता मिल जाए, जिससे बची सीट उन सभी को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उनकी योग्यता एग्जाम हॉल में बैठने के पहले की है, उनको नौकरी मिल जाए और तुम्हारा चंदा भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ योग्यताधारियों को अब यह डर तो है कि द्वितीय वरीयता भी इस भर्ती के लिए उनको मिल जाए। देखिए भाई, हमने किसी पर सीधा सीधा जो है निशाना नहीं साधा है। जो इस पोस्ट में जानकारी थी, यह पोस्ट किसके द्वारा थी, अभी पूरी डिटेल आप लोग को बताएंगे। बस आपको करना है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर कर देना है। तो आपकी योग्यता कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दिख गई थी। कितनी चंदा की मांग, चंदा के कारण एक दोस्त दूसरे दोस्त से बिछड़ गया, एक टीमें 2 पार्ट में बन गई, 2 टीमें 4 पार्ट में बन गई, इतनी सारी टीमें लड़ रही थी सिर्फ चंदे के लिए, क्योंकि चंदा काफी ज्यादा मिल रहा था और चंदे को दिखाया नहीं जा रहा था कि आखिर इतना पैसा आ रहा है तो पैसा जा कहां रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ऑर्डर आने का इंतजार करो, गरजने वाले बरसते नहीं बिल्कुल भी। आप अभी ऑर्डर नहीं आया, इससे पहले आप लोगों ने देखा कि तमाम प्रकार से दावे 60-65 आ रहा है, 40-45 जा रहा है, तो उनके द्वारा बस यही कहा गया है कि ऑर्डर आने का आप इंतजार कर लीजिए, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बोलते हैं वो करके दिखलाते नहीं है, जो शांत रहते हैं वही करके दिखलाते हैं भाइयों। आगे एक बात ध्यान से सुनो, अब तुमको सुप्रीम कोर्ट जाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा काम तमाम डबल बेंच से ही होगा। धन्यवाद। पासिंग मार्क 40-45 बीटीसी प्रथम वरीयता भाइयों। तो यहां बात आती है, जैसे कि बहुत से लोगों के द्वारा जो है कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि सर क्या ये मामला डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सामने वाली पार्टी अगर हारेगी तो उन्होंने डबल बेंच जब चैलेंज किया है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। तो उन्हीं पर उन्होंने एक और तीखी कमेंट करते हुए कहा कि हम आपको डबल बेंच जाने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, हम आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, हम आपको इसी डबल बेंच में ही हरा कर आपको भर्ती पूरी तरीके से कराएंगे और नौकरी, अपने हक की लड़ाई इसी 69,000 में पाएंगे, क्योंकि 68,500 प्लस 69,000 1,37,000। तो यह सिद्ध होता है कि नहीं भाइयों कि यह भर्ती प्रथम वरीयता के लिए है, ना कि द्वितीय वरीयता के लिए। तो भाइयों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन तो यार दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि पासिंग मार्क कौन सा आ रहा है, सिंगल बेंच का पासिंग मार्क आ रहा है। सिंगल बेंच में कौन सा पासिंग मार्क आया था भाइयों, थोड़ी याददाश्त की कमी है कुछ लोगों को,
तो याददाश्त की इनकी कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में इनकी याददाश्त को याद दिला दीजिए कि सिंगल बेंच में किसका ऑर्डर आया था और डबल बेंच में किसका ऑर्डर आने जा रहा है। तो थोड़ा याददाश्त की कमी है भाइयों, कमेंट बॉक्स में दिखला दो यार कि सिंगल बेंच में कौन सा ऑर्डर आया। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट के साथ।